your host, myself Naresh Mehra, father of two sons, husband to superwoman, accountant turned educator, now life and business consultant. आज हमारे चैनल पर, जो हमारा चैनल का नाम है तेजस बिजनेस टॉक, जिसमें हम इमर्जिंग एंटरप्रेनर से उनकी बिजनेस जर्नी के बारे में बात करते हैं। तो आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं इंडस्ट्रियलिस्ट सुनील जी खंडेलवाल, जो नीमच से बिलोंग करते हैं। इनका बिजनेस सेटअप इंदौर में है। तो हम स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू हमारा। तो बने रहे मेरे साथ, नो रिपीट टेलीकास्ट। तो बात करते हैं सुनील जी खंडेलवाल से। सुनील जी खंडेलवाल का हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। तो सुनील जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मुझे जानकारी मिली है कि आप पहले जॉब प्रोफेशनल में थे, जॉब में थे, और उसके बाद आपके माइंड में एक आइडिया आया, उसके बाद आपने अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट करी। तो मैं जानना चाहूंगा कि अपने जॉब माइंडसेट से बिजनेस माइंडसेट में आप किस तरह ट्रांसफॉर्म हो, क्योंकि एक बैरियर होता है, इतना इजी नहीं होता। जॉब की सिक्योरिटी, बिजनेस में डिफरेंट टाइप की अनसर्टेनिटी, तो आपने इस बैरियर को किस तरह पार किया? ये मेरा क्वेश्चन। मैं आपको बताऊं तो वाकई में मैंने शुरू में जॉब किया, शुरू के 10-11 साल तक जॉब किया जी। और मेरे दिमाग में था कि एक आइडिया कि मेरे को बिजनेस करना है। कुछ मेरे दिमाग में आइडिया थे कि हाँ मेरे को ये चीज करना है। वो आइडिया मैंने मेरी फैमिली के साथ में शेयर किया। फैमिली वालों ने भी मेरे को सपोर्ट किया और उस बिहाफ पे मैं आगे बढ़ा कि नहीं, मेरे को बिजनेस में जाना है। कुछ चीजों में मेरे को ऐसा लग रहा था कि हाँ, अपन एक इनकम अगर अपने को बढ़ाना है, अपने को आगे बढ़ना है, तो मैं अपने बिजनेस में मेरे को आगे बढ़ना ही पड़ेगा। मेरे को जॉब को छोड़ करके बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए फिर फैमिली ने काफी सपोर्ट किया मेरे को जी। बहुत सही बात की आपने, क्योंकि एक माइंडसेट को चेंज करना एक बहुत बड़ी बात होती है। और इसके साथ में हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम डिफरेंट टाइप के होने चाहिए। जिस तरह का हमने अभी लास्ट 2 इयर्स के अंदर देखा है माहौल, जहां पर बहुत सारे लोग अपने जॉबलेस हो चुके हैं, बहुत सारे बिजनेस बंद हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों को काफी कुछ दिक्कतें आ गई हैं। तो यकीनन सबसे पहले आपने अपनी फैमिली के सामने अपना प्रोजेक्ट रखा, अपना आइडिया रखा, उसके बाद उनकी तरफ से यस होने के बाद आप आगे बढ़े। इट्स ए राइट बिजनेस थॉट। बिल्कुल सही। तो सेकंड मेरा क्वेश्चन है कि जैसा मेरे जानकारी में आया कि आपका सेटअप तो इंदौर में है ही, और आप बिलोंग करते हैं नीमच से, जो डिस्टेंस आई थिंक 300 किलोमीटर। बिल्कुल 300 किलोमीटर। तो 300 किलोमीटर दूर आपका बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट है। तो आपने अपने फैमिली लाइफ और बिजनेस एंटरप्राइज को के बीच का जो डिस्टेंस होता है, या उस दोनों के बीच में वर्क बैलेंस होता है, वो आपने किस तरह मेंटेन किया? ये वाकई बहुत अच्छी लर्निंग होगी इसके अंदर से। नहीं, मैं मतलब सबसे पहली बात तो बताऊं कि हाँ, मैंने बिजनेस को मेरा सेट ही इस तरीके से करा कि मेरे को, अगर मैं यहाँ पर भी रहता हूँ, मतलब 300 किलोमीटर दूर नीमच में भी रहता हूँ, तो बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉपर आज की तारीख में जो अपन समझते हैं कि नहीं, इतना आगे बढ़ चुके हैं अपन की यहाँ पे मैंने पूरा सीसीटीवी कैमरे सब लगा रखे हैं जी। मशीनों को इस तरह से सेट कर रखा है कि मेरे को पता है कि हाँ, मेरे को 12 घंटे में, 24 घंटे में मेरे को मेरी मशीन से इतना प्रोडक्शन मिलेगा। पार्टियां जो है, पार्टियों से प्रॉपर मैं टच में रहता हूँ जी। आज मेरा स्टाफ है, कंप्लीट सुपरवाइजर है, ऑपरेटर का काम कर रहा है, लेबर का काम कर रही है। बाकी मेरा लगातार पार्टियों से टच में रहना, और इस तरीके से कि हाँ, मेरे को रॉ मटेरियल का या कहाँ पर पार्टी को माल भेजना है, ये सब मेरा सेटअप रहता है। और इस चीज का वाकई में आज के जमाने में जो अपने को नई चीजें मिल गई है, जिससे अपन इसमें आराम से प्रॉपर तरीके से इसको मैं कर पा रहा हूँ। आपने बहुत सिंपलेस्ट तरीके से बिजनेस ऑटोमेशन के बारे में बता दिया। बिल्कुल। तो इससे वाकई एक बहुत लर्निंग है इसके अंदर। जो नए एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं, उनको बिजनेस को कैसे ऑटोमेट किया जाए, जिससे हम मैक्सिमम अपने बिजनेस से प्रॉफिट ले सके, साथ में अपनी फैमिली को भी समय दे सके। बिल्कुल सही। तो जैसे कि मुझे पता चला है कि आप एग्रीकल्चर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग की आपके पास आपकी फैक्ट्री है। तो जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया होगा, तो डिफरेंट लेवल पर आपको डिफरेंट चैलेंजेस है, लाइक फाइनेंस की प्रॉब्लम आई होगी, है ना। उसके बाद में अच्छे एम्प्लॉय मैन पावर को कैसे रिक्रूट करें, ये दिक्कत आई होगी। इसके साथ ही मशीनरी विद टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी का कैसे यूज करना है,
साथ में मार्केट के साथ में कैसे बैलेंस करना है, कैसे पार्टियों से टर्म्स सेट करनी है ताकि हमारा पेमेंट रुके नहीं, हमें टाइमली पेमेंट मिलता रहे, और उसके साथ ही हम आगे प्रोग्रेसिव तौर पे अपने बिजनेस को स्केल अप कर सके X से 10X तक। यानी अगर आपका बिजनेस अभी लाखों में चल रहा है तो करोड़ों में पहुंचे। तो ये मेंटेलिटी के साथ अपने बिजनेस स्टार्ट किया। तो शुरू के चैलेंज के बारे में थोड़ा बताइए। देखो, वाकई में आज जॉब से बिजनेस पे आने का मेरा कारण यही था कि मैं मेरे इनकम को बढ़ाना चाहता था जी। एक फिक्स इनकम जो मेरी चल रही थी उसको मैं आगे बढ़ाना चाहता था, जो बिजनेस में ही समझ। मैन्युफैक्चरिंग लाइन हमारी पूरी एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, पूरी कृषि पे डिपेंड है। ये रहता है कि हमारा कि पूरा साल भर का हमारा सीजन नहीं रहता है। ओके। कुछ महीने का, मान लें अपन 4 महीने का, 5 महीने का। हाँ, ये होने लग गया आपकी अब इस ऑनलाइन के जब उसमें जमाने में अपन देखें कि अपन किस तरीके से अब अलग अलग स्टेट है, तो हमको अब वो बिजनेस जो हमारा 3 या 4 महीने का सेट था वो अब 6 या 7 महीने तक चला गया। मतलब कि किसी स्टेट में बिजनेस का समय अलग रहता है, किसी में अलग रहता है, एग्रीकल्चर का अलग रहता है। हाँ, बाकी ये है कि कुछ समय हमको स्टॉक करना पड़ता है। फंड की दिक्कत तो आती है, फंड की प्रॉब्लम समस्या रहती है, शुरू में आई भी बहुत। कैसे मैनेज किया आपने? मतलब आपको मैं एक बात सही बताऊं तो ये आप मान लो कि शुरू में तो मुझे ऐसा लगा कि यार हाँ, मेरे पास इतना फंड है, पापा से इतना पैसा लेकर के गया, मैं सब कुछ हुआ, मैंने हाँ भाई इतने फंड से मैं स्टार्ट कर लूंगा, आसानी से स्टार्ट हो जाएगा। जी। बाकी जब वहां पर समझ में आया कि यार हाँ, मैंने इससे काम को चालू तो करा है, बाकी जो पैसा मैंने आज लगाया वो पैसा तो मेरे को 20 दिन बाद रिटर्न मिलेगा। करेक्ट। अब वो 19 दिन मेरे को कैसे रोटेट करना है मार्केट में, कैसे मेरे को रॉ मटेरियल लेना है, कैसे मेरे को उसका प्रोडक्शन तैयार करना है, कैसे मेरे को मेरी पार्टी तक पहुंचाना है, धीरे धीरे करके सेट हुआ है वो। बहुत खूब। मतलब कुल मिला के ये है कि आपने बिजनेस को स्टार्ट किया विद अपने फंड और फैमिली से फंड लेके, आपने लोन नहीं लिया। हाँ। ये गुड थिंग है, लोन नहीं लिया। हम कई बार लोन ले लेते हैं और लोन के चक्कर में फंस जाते हैं। उससे ये होता है कि हमारा जो मेन कैपिटल है वो हमारा ऐसी जगह चला जाता है जिसको हम रोटेट नहीं कर पाते। तो आपने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि फैमिली से लोन लिया, फैमिली से पैसे लिए और अपने बिजनेस को स्टार्ट किया। बिल्कुल, ये वाली बात मैं आप सभी को भी ये वाली बात बोलना चाहूंगा कि आप शुरू में एक बार आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, जब तक आप लोन से दूर रहें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अपन लोन लेते हैं उसमें इंटरेस्ट भी जुड़ेगा, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अपने सामने नहीं आ पाती है। आज आपका मार्जिन, अपन सोचे कि अपन शुरू में बहुत ज्यादा मार्जिन लेकर के चलें तो ऑनलाइन इस जमाने में अपन को बहुत मार्जिन से अपन काम करेंगे वो संभव नहीं है, क्योंकि आपको आपकी क्वालिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। क्वालिटी विद क्वांटिटी, इस सिद्धांत पर आप चले, इसीलिए आप सक्सेस। बिल्कुल। जैसे कि आपने हमको बताया कि आपको आपके रिलेटिव की सपोर्ट मिली, तो आपने उनकी हेल्प लेते हुए इस बिजनेस को मार्केट में कैसे बनाया? देखो, मैं आपको बताऊं, रिलेटिव्स में मेरे जैजी जिनके कारण से मैंने अपने जॉब को मैंने बिजनेस में सेट किया, उनको देखते हुए कि हाँ यार, उन्होंने कुछ समय में 7 साल में 8 साल में कितनी प्रोग्रेस करी है, इतना अच्छा बिजनेस सेट करा है, उनको देखते हुए अच्छा। हाँ, दूसरी बात ये कि उन्होंने मेरे को बिजनेस की नहीं, मैंने जब बताया कि हाँ मेरे को भी बिजनेस में जाना है, मेरे को बिजनेस करना है, काफी बारीकियां ऐसी जो, क्योंकि मैं तो एक ऐसी फैमिली को बिलोंग करता था कि जो जॉब करती है, जी, बिजनेस का हमारी फैमिली में कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो मेरे लिए तो सब चीजें बिल्कुल नील थी, शून्य थी। बिल्कुल उन्होंने मेरे को कुछ ऐसी बारीकियां सिखाई, कुछ इतनी बातें बताई कि नहीं आपको इस तरीके से मशीन को सेट करना है, इस तरीके से आपको पार्टी से बात करना है, इस तरीके से अपने को माल बनाना है। उनकी दी हुई चीजों से मैं आगे बढ़ा, और वाकई में कि मेरे को उसका इतना बड़ा फायदा मिला कि मेरे को कहीं बहुत बड़ा लॉस हुआ या ऐसी कोई भी समस्या। बहुत यकीनन बहुत अच्छी बात रही आपके साथ में। कई बार ऐसा नहीं हो पाता है, बट आपको सपोर्ट मिला जिससे आप उन गलतियों को नहीं कर पाए जो जनरली लोग स्टार्टिंग में करते हैं। वैसे इंडिया के अंदर आप मानते होंगे कि 90% स्टार्टअप पहले साल में ही खत्म हो जाता है। बड़ी दुखद न्यूज है, बट 90% जितने भी स्टार्ट हो वो पहले साल में बंद हो जाता है। चाहे एक्सपीरियंस का ना होना, या फंड का दुरुपयोग करना, या आपका कोई एक्सपीरियंस ना होना, गलत टीम का चुनाव कर देना, ये सब वजह रहती है जो आपके बिजनेस को पूर्णतः खत्म कर सकती है। बट आप इस बारे में लकी रहे। तो मेरा अगला क्वेश्चन है कि जैसे कि हमने अभी जाना है, क्वेश्चन मेरा थोड़ा बदल गया है लेकिन इससे रिलेटेड ही है कि लास्ट 2 ईयर के अंदर हमने कोरोना का बहुत इफेक्ट देखा। पैंडेमिक
टाइम चलता रहा, बहुत सारे बिजनेस बंद हो गए हैं, बहुत सी लोगों की जॉब छूट गई है, बहुत से लोग बेरोजगार हो गए हैं। और तो ऐसे समय में आपने अपने बिजनेस में किस तरह बाउंस बैक किया? बाउंस बैक आप समझते हैं कि एक शून्य की स्थिति में जाकर आपको वापस आना, तो क्या आपके पास ऐसी स्थिति रही? मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो बिजनेस है वो है कृषि से संबंधित, किसानों से संबंधित। जी जी। पहला लॉकडाउन जब लगाया, फर्स्ट लॉकडाउन में मैं आपको बताऊं तो उस समय शुरू के 2 महीने टोटल बिजनेस बंद था, वाली वो किसी का भी जी। बहुत प्रॉब्लम आई। अच्छा, हमारे नीचे वाली जो पूरी टीम है वो पूरी हम पे डिपेंड है, हमको उनका पूरा ध्यान रखना है, सब कुछ है। बाकी ये रहा कि उस समय में हम काफी परेशान रहे, काफी दिक्कतें आई हमको। उसके बाद में धीरे धीरे सब कुछ चालू हुआ, हमारे को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमने चालू करी। बाकी उसके बावजूद भी हमको लेबर को कम रखना है, स्टाफ हमारा कम हो गया जी। और हमको कस्टमर तक हम प्रॉपर तरीके से पहुंच नहीं पा रहे। अच्छा। बहुत सारी समस्या आई, मनी प्रॉब्लम आई, उस टाइम पे दिक्कत आई। बाकी हाँ, ये मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा कि मेरा सबसे बड़ा उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि हाँ यार, मैंने ये चीज पहले क्यों नहीं करी, सोशल मीडिया। अच्छा। मतलब उस समय में मैंने सोशल मीडिया का यूज करा। ऑनलाइन मैंने नहीं भाई, आज मेरे को रोज हर दिन 10 पार्टी नहीं तो 10 पार्टी से बात करना है, भले वो इंडिया में कहीं भी हो, उसके पास माल कोई भी देता, मैं बात तो करूंगा, मैं उनको अपना प्रोडक्ट तो भेजूंगा। वो उस टाइम पे मैंने स्टार्ट करा और आप विश्वास नहीं मानेंगे कि मैंने हर रोज 10-10 नई नई पार्टियां ढूंढी, उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारियां दी, उनको बात करी। 50 पार्टियां इकट्ठी हुई, 60 पार्टियां इकट्ठी हुई, उनमें से मान लो 6 पार्टी का भी मेरे पास फोन आया जी। तो आज मैं आपको बोल सकता हूँ कि उनमें से 2 नई पार्टियां मेरे से जुड़ी। ये बहुत अच्छी बात है। जो कोरोना के पहले नहीं जुड़ रही थी, क्योंकि मैं सबसे जाकर के डायरेक्ट टच में था, बाकी मैं सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं था। बहुत अच्छा कि आपने डिजिटल मार्केटिंग का यूज अपने बिजनेस के लिए किया, जिससे आप अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बता सके, डिस्प्ले कर सके, उनके साथ बातचीत कर सके। और एक बहुत अच्छा साधन है जो नए एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत यूजफुल होता है। आप अपने प्रोडक्ट को जरूर प्रमोट करें, सोशल मीडिया अपनी वेबसाइट बनाएं, अपना ई-कॉमर्स का एक साइट बनाएं जहां पे आप अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं, और उसके साथ में वहां पे अपना लिंक डालें, आपको उनका ईमेल आईडी उनसे कैप्चर करें, नेम, उनका फोन नंबर, ईमेल आईडी करें, और फर्दर उनके साथ डिस्कशन करें और फर्दर उसको क्लाइंट के रूप में कन्वर्ट करें। बिल्कुल। तो मेरा अगला आपसे क्वेश्चन है कि आपने अपनी बिजनेस में अपनी टीम का चुनाव कैसे किया? एक बहुत ही क्रूशियल क्वेश्चन भी है, क्योंकि विदाउट राइट टीम आप अपने बिजनेस को बढ़ा नहीं सकते। अगर आपकी टीम राइट नहीं हुई तो बिजनेस को डाउनवर्ड भी ले जाएगी। बिल्कुल सही बात। जी बताएं आप। सबसे पहले तो कि टीम जो मैंने चुनी, आज उनको कहीं ना कहीं मान लो कि आज मैंने कोई सुपरवाइजर दिया, कोई ऑपरेटर दिया, उनको पहले से अच्छा नॉलेज हो जी, मतलब इस एक्सपीरियंस हो, अच्छे खासे एक्सपीरियंस हो, उसी फील्ड का उनको अच्छा एक्सपीरियंस जी। हो। और दूसरी बात कि आप सबसे मेन चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको बिजनेस करना है, अगर आपको आगे बढ़ना है, तो आपकी जो टीम है, जो आपके साथ है, जो आपके नीचे, उनके साथ आपका तालमेल कैसा है। बहुत सही बात किया। मतलब अपन मैं जो चाहता हूँ वो चीज वो दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, या उनको मेरी चीज समझ में आ रही है कि नहीं। अंडरस्टैंडिंग लेवल ये आपका उनके साथ में होना बहुत जरूरी है। जी। अच्छा, उनमें खुद में भी उस बात की भावना हो कि नहीं यार, हमको इस चीज को कैसे अच्छा करना है। डेडिकेट एम्प्लॉय। बिल्कुल सही। और अगर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपकी टीम अच्छी है, आपके साथ वाली टीम अच्छी है, आप बिजनेस बहुत अच्छा कर पाएंगे। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस। बहुत सही बात की आपने। राइट टीम है जिसको आप टाइम टाइम पे प्रमोट करते रहें, उनको थोड़ा मोटिवेट करते रहें, आपके बिजनेस के प्रति वो वफादार हो, डेडिकेशन के साथ काम करें, जिससे आपका बिजनेस 10x तक ग्रो। बिल्कुल जी। इसके साथ मेरा अभी अगला क्वेश्चन है, तो इसी के साथ मेरा एक अगला क्वेश्चन है जिसके बारे में हम बात करते हैं कि हर बिजनेस में हम स्टार्ट करते हैं तो कई बार हमसे जाने अनजाने कुछ सिली मिस्टेक है, तो आपकी क्या है सिली मिस्टेक बिजनेस? देखो, वाकई में भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कि कई चीजें ऐसी होती है जो अपन समय के साथ ही सीखते हैं। जी। ऐसी प्रॉब्लम मेरे साथ भी आई है। कुछ पार्टियां, जिन पार्टियों का मेरे को बस ये पता था कि यहाँ पार्टियां बहुत अच्छी है, उनको मैंने जाने अनजाने में या कुछ भी आप मान लो काफी मात्रा में मतलब उधार माल दे दिया, क्रेडिट ज्यादा दे दिया। उन पार्टी के बारे में प्रॉपर तरीके से जानकारी नहीं निकाल करके मैंने काफी माल दिया। दिक्कत आई उस माल से वापिस से मेरे को पूरा पेमेंट निकलवाने में। तो आपको लॉस हुआ इसमें?
नहीं लॉस तो नहीं मानेंगे, बाकी हाँ ये है कि काफी परेशानी आ गई मेरे को, मतलब परेशानियों का सामना करना पड़ा। धीरे धीरे कुछ जगह में पार्टियों का पेमेंट रुक भी गया। जी। अच्छा, दूसरी बात ये कि मैंने पार्टियों के ऑर्डर इतने ज्यादा ले लिए, इतनी क्वांटिटी के लिए, उस क्वांटिटी को मैं उनको प्रॉपर टाइम पे पूरा नहीं कर पाया। सप्लाई आप टाइमली नहीं, सप्लाई बिल्कुल भी पूरा नहीं कर पाया। इसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही? उसके बाद में मेरे को लगा कि नहीं यार, अगर मेरे को इन ऑर्डर को पूरा करना है तो मैंने फिर मेरी टेक्नोलॉजी में चेंज किया, मशीनरी में चेंज किया। उससे मेरे को ये समझ में आया कि नहीं यार, अब मैं जितना मेरे पास ऑर्डर आएगा उसको मैं पूरा करूंगा। टेक्निकली प्रॉब्लम समझी मैंने, उसको फिर धीरे धीरे सही करा। तो वाकई में वैसी कुछ मिस्टेक्स रही मेरी जिसको धीरे धीरे समय के साथ मैं सही कर पाया। सही बात है कि कोरोना काल के अंदर कई बिजनेस तो बंद हो गए, तो कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। ये हमें नहीं पता होता है कि सामने वाली पार्टी कैसी है। मार्केट में कई दिखने में काफी कुछ लगता है कि बिजनेस साउंड है, बट परिस्थितियां ऐसी होती कि वो बिजनेस टाइमली वो वैनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो आपने उनको क्रेडिट लिमिट बढ़ा दी होगी, हो सकता है कि टाइम पीरियड बढ़ा दिया हो, या उनको पार्ट पेमेंट में या कुछ ऐसा पार्ट में पेमेंट के लिए ऑप्शन दे दिया होगा, तो ये इससे आपका जो पेमेंट है वो रिकवर कर दिया है इस तरीके से। बाकी हमारा इंटरव्यू बहुत सही चल रहा है, बट इसको हमको खत्म करना पड़ेगा क्योंकि आप बिजी पर्सन हैं और हमारे चैनल पे हैं। तो मेरा एक लास्ट क्वेश्चन, उसका जवाब तो देना पड़ेगा। हमारे चैनल के साथ बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर जुड़े हुए हैं जो या तो बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं या बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रखते हैं। तो आपको ऐसे यंग एंटरप्रेन्योर के लिए आपकी क्या संदेश है? आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो बिजनेस करें और किस तरह वो आगे बढ़ें? देखो, मैं आपको सबसे पहले यही वाली बात बोलूंगा, आप जिस बिजनेस में भी आगे बढ़ना चाहते हैं, जो बिजनेस आप आगे करना चाहते हैं, सबसे पहले तो प्रॉपर उसको अंदर तक उसको डीपली आप उस बिजनेस को समझें कि हमको बिजनेस को करना किस तरीके से आगे बढ़ना है अपने को, कि हमको नुकसान कम से कम हो, हमको फायदा, हमारा मार्जिन फिक्स रहे, हमको किस तरीके से आगे बढ़ना है। अच्छा, कोशिश आप यही करें कि बिजनेस स्टार्ट करते समय शुरू में आप लोन की प्रोसेस में लोन नहीं करें। आप कोशिश करें कि आप अपने हिसाब से आप इस तरीके से पेमेंट के पैसे को मैनेज करें कि आपको कम से कम इंटरेस्ट में, कम से कम आपको किसी को पेमेंट नहीं देना पड़े और आपको पैसे को बिजनेस में लगा सकें। अब रही बात, दूसरी बात, तो इसके साथ में ये है, आपने बताया कि सबसे पहले तो यकीनन आपको अपनी फैमिली को कॉन्फिडेंस में रहना। तो कई बार हम बिजनेस स्टार्ट करते फैमिली को नहीं बताते, ये सही बात है। नहीं, फैमिली को हमको वाकई में कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। फैमिली के साथ में अगर आप बिजनेस करेंगे, मैं खुद का मेरा एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। अच्छा, बिल्कुल सही बात की, ये सपोर्ट रहा। तो चूंकि हमारा चैनल आपको एंटरप्रेन्योर बनने के लिए प्रोत्साहित करता है, तो आज हमारे स्टूडियो में पधारे सुनील जी खंडेलवाल का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हमने जाना कि इनकी कंपनी का नाम रुद्रास प्लास्टिक इंडस्ट्री है, जो इंदौर में है, और ये अपने वर्क और साथ में फैमिली को मैनेज करके चल रहे हैं, बैलेंस बना के चल रहे हैं। हमारी आपको आने वाले भविष्य के लिए शुभकामनाएं हैं। आप अपने बिजनेस में ग्रो करते रहें, और अगर हम फिर आपको बुलाएंगे तो आपको आना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं आप लोगों को भी यही वाली बात बोलूंगा कि आप मेरी तरफ से आप सभी को, जो भी आप नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आप अच्छे से बिजनेस स्टार्ट करें, हर आपके बिजनेस को अच्छे से समझें, उसके बाद में उसको स्टार्ट करें, बिल्कुल आपको सफलता मिलेगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा नरेश जी, मैं आपके चैनल के लिए कि आपने मुझे बुलाया, मेरे को इस लायक समझा कि आपने मुझे नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सबसे कहना चाहूंगा कि आप अगर इसी तरह वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर हमारे लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें और हम एंटरप्रेन्योर जर्नी, स्किल्स, बिजनेस ऑटोमेशन, बिजनेस ऑप्शन, फ्रेंचाइजी ऑप्शन के बारे में बात करते रहें। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।